दोस्तों, जो सफलता एक बार में मिल जाए वो आपको जितना जितना ज्ञान नहीं देगी जितना कि आप उस सफलता को पाने में कुछ एक दो बार हार मानते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई भी सफलता या कुछ भी मान लो अपन एक बार में मिल जाए, वो आपको इतना ज्ञान नहीं देगी जितना कि अपन एक दो बार कोशिश करने के बाद में वो चीज़ मिलती है। जब तक हम खुद किसी चीज़ के लिए गुड़ के मेहनत करके वो चीज़ हासिल करते हैं और वही चीज़ अपन को बिगर मेहनत मिल जाती है, तो उसमें और उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ। अपन को जमाया बिजनेस कोई मिल जाता है, जैसे कि अपने पुरखों का मान लो, या कोई अपन को कोई अपने पारिवारिक रिश्तेदार कोई दे दे कोई बिजनेस, और एक बिजनेस अपन खुद अपने बेस पे जीरो से स्टार्ट करें, दोनों में बहुत फर्क है। जो बिजनेस अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपन को चांस है कि अगर अपन आगे अगर लॉस भी खाते हैं या डूबते भी है तो अपन उसको बाहर निकलने का अपन रास्ता भी लेके चलते हैं, क्योंकि अपन उस परिस्थिति से अपन निकल चुके हैं। लेकिन वो ही चीज़ अपन को अगर बनी बनवाई मिल जाती है तो अपन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये जब भी कि अपन जैसे इसमें अपन डूबने लग गए या लॉस खाने लग गए तो अपन इससे बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अपन ने तो वो चीज़ खड़ी नहीं की, अपन को तो वो एक बनी बनाई मिली है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन कोई भी चीज़ एक खुद संघर्ष करके लें या खड़ा करें या कुछ पाएं, और एक बिगड़ कुछ करें अपन को मिल जाए, उन दोनों में बहुत फर्क है। आदमी का संघर्ष ही आदमी को ज्ञान देता है। ये शायद मेरा ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना कि किसी से सुनी हो सकता है कि ये चीज़ सबके लिए लागू होती है, लेकिन आदमी का संघर्ष ही आदमी को ज्ञान देता है। आप किसी भी एक फील्ड में हो, अगर आपने शुरुआती जीरो से की है तो आपको चांस कम है कि आप लाइफ में वहाँ पे डूबोगे कम, आपको चांस मिलेगा, आप उस चांस में वापस रिकवर भी करोगे। और वही चीज़ आपको अगर बनी बनाई मिले तो आपको उसको खड़ी करने में जितनी दिक्कत आई, आपको उसी का नीम का नहीं पता है कि नीम कैसे अपन इसको भरेंगे, तो आपको चांस ज़्यादा है कि आप उसमें लॉस करने के ज़्यादा चांस बनेंगे आपको। दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो एक रियल घटना के आधार पर है। यही एक माँ बाप के या पिता के दो संतान थी। तो कई बार ये भी होता है कि कोई माँ बाप किसी संतान से ज़्यादा प्रेम करता है, कभी किसी से कम करता है, कोई दोनों से अक्सर करते हैं। लेकिन इसमें कुछ उल्टा था। वो एक ही जो अपना पुत्र है, वो बेटा है, उसके ऊपर ज़्यादा लगाव था, एक पे कम था। दोस्तों, तो कई बार होता है कि इस बेस पे वो जो जिससे कम लगाव होता है उसमें बाबा हमेशा उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं या हमेशा उसको डांटते रहते हैं, और एक को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो वो सपोर्ट करते हैं तो उसको सपोर्ट वहीं तक करते हैं कि भाई तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए ये चीज़ें कर देंगे। और दूसरे वाले कहते हैं कि भाई तेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यही तो वो कहते हैं कि तेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। अब इन दोनों में फ़र्क है।
एक में तो क्या होता है कि वही माँ बाप कहते हैं कि भाई तेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक में कहते हैं कि तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जिसको कहते हैं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और जिसको कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो जिसको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको मतलब कि है कि उसको हर चीज़ बनी बनवाई मिलेगी, और जिसको बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको खुद को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोनों में ये फ़र्क है। तो इसीलिए उनके वो जो परिवार था, उनके पास एक बिजनेस था, तो जो जिससे माँ बाप ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको वो बिजनेस डायरेक्ट उनको संभला दिया। क्योंकि एक उनके माँ बाप जो क्या वो माँ बाप बीमार रहने लगे थे, वो संभालने में सक्षम नहीं थे, इसी चक्कर से इसलिए उन्होंने जो अपना लाडला पुत्र था उसको वो बिजनेस संभला दिया। दूसरे वाले को कुछ भी देने से मना कर दिया, उसको वहाँ से घर से कह दिया कि आप अपना खुद करें, जो भी करना वो खुद के बेस पे ही करना है। तो वो वहाँ से घर से निकल गया। अब दोस्तों दोनों में फ़र्क ये रहा कि एक को तो खुद को वापस बिजनेस स्टार्ट करना और एक के पास कंप्लीट बिजनेस है। लेकिन जिसके पास कंप्लीट बिजनेस है वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उसको वो कभी इस लाइन में संघर्ष नहीं किया, तो उसको यही पता नहीं कि मेरे को कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, और एक को जीरो से स्टार्ट करना था। तो दोस्तों जो जीरो से स्टार्ट करेगा वो जीरो से ही नॉलेज स्टार्ट करेगा। उसको कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन उसको ऐसे जेड तक चीज़ को पता चलेगा कि कहाँ से कैसे अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैसे इसकी नींव डालते हैं, नींव कितनी मजबूत करते हैं, और कैसे अपन बिजनेस को मार्केट में रन करवाते हैं। तो वो तो उस बेस पे किसी के कुछ टाइम तक काम किया, या काम करने के बाद में किसी सेठ के पास काम करने के बाद में उसने वही बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में वो 5-10 साल घर से बाहर रहा और वही अपने जीवन वहीं से स्टार्ट करने लगा। और उसी टाइम पे उसके माँ बाप ज़्यादा बीमार होने के कारण से इस दुनिया से चल बसे। दूसरा जो भाई था जिसको वो बिजनेस संभला था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसने कभी ये चीज़ में संघर्ष नहीं किया, तो उसका बिजनेस बिल्कुल लॉस खाते खाते बिल्कुल जीरो हो गया। वो बिल्कुल कंगाल की रोड पे आ गया और उसने अपना बिजनेस वापस जीरो से स्टार्ट किया, और वो उसके पास एक अच्छी खासी लाइफ सेटल हो गई। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अपन जो चीज़ संघर्ष करके जो मिलती है, वो अपन जो चीज़ बनी बनाई में उतना मज़ा नहीं आता जिस चीज़ में अपन को संघर्ष में जो चीज़ अपन को मिलती है। अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अपन को जो खानदानी जो चीज़ मिलती है उसको अपन यही छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब ये भी है, अगर वहाँ पे भी अपन कोई चीज़ लेते हैं तो उनके बारे में पहले कुछ दिन तक मेहनत और जिज्ञासा और लगन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ भी अपन करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन एक्सपीरियंस हर चीज़ में, हर जीवन में ज़रूरी होता है। जितना अपन पत्थर को घसेंगे उतना ही वो गोल होता जाएगा। हमेशा गोल पत्थर मजबूत भी होता जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में ये टॉपिक था। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और ये मैं भी अपने खेत से निकल रहा था कि कल बारिश बरसी तो कुछ फसल के लिए कुछ खाद, यूरिया खाद देके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।